हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक जिसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसमें पूछा गया है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द नॉर्मल फॉर्म। ये जो मैट्रिक्स है ये इसको आप ए ले लीजिए। सो इसमें 3 रो हैं एंड 4 कॉलम है, तो ये 3/4 का मैट्रिक्स है। इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में और रैंक भी निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्मल फॉर्म आपके 4 टाइप्स के बनते हैं। एक होता है IR 0 0 0, इस फॉर्म में एक टाइप रहता है। सेकंड होता है IR 0, थर्ड है IR 0 एंड फोर्थ IR। ये 4 टाइप की अगर मैट्रिक्स बन जाए तो ये नॉर्मल फॉर्म्स में आती है। IR यहाँ क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स। 3x3 का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 1x1 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है। सो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ज़ीरो मैट्रिक्स है 0। तो ये 4 टाइप के फॉर्म रहते हैं नॉर्मल, जो कि नॉर्मल कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स दिया है वो 3x4 का है। इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने की कोशिश करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इस तरह से रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का, मीन्स पहला 1 रहता है। तो यहाँ पर पहला नंबर ऑलरेडी 1 है, पहला टर्म 1/1 मैट्रिक्स जो है, और इसके नीचे इनको हमें 0 बना लेना है, जैसे यहाँ पर है। तो 0 कैसे बनाएंगे? इसको 0 बनाने के लिए इसको 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 3 के साथ जोड़ देंगे, तब जाके ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसको 0 बनाने के लिए ये पहले से नेगेटिव है तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ऐड करेंगे। तो सिर्फ इसमें नहीं ऑपरेशन अप्लाई होगा, हम पूरी रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये रो 1 है जिसको R1 कहते हैं, सेकेंड रो को R2 कहेंगे, थर्ड रो को R3। इसी तरह से कॉलम भी रहता है, इसको बोलते हैं C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम, C4 कॉलम। ठीक है, तो ये है कॉलम और ये है रोज़। अभी हम रोज़ में ऑपरेशन लगाएंगे कंटिन्यूसली, फिर कॉलम में लगाएंगे। तो रो में क्या लगाना है हमें? R2 को 0 बनाना है, तो हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे क्या? R2 -3 ऑफ R1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को -3 से और जोड़ देंगे R2 के साथ। इसी तरह से R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 + 2R1। तो ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा। तो A हमारा क्या बन जाएगा देखते हैं। रो 1 में हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, तो रो 1 एज इट इज़ लिख लीजिए, 1 2 0 -1। रो 2 में हमने ऑपरेशन लगाया, लेकिन हमने ऊपर वाली रो को -3 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप चाहें तो यहाँ करके लिख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई -3 से, तो ये -3 हो जाएगा। इसको करेंगे -6 0 और इसको करेंगे -3 से, तो 3। अब जोड़िए 3 और -3 0, 4 और -6 -2 1 2 और 3 5। तो ऐसे अलग से लिख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को, तो ये 2 मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 -2, इस तरह से। अब मैं इसको ऐड करूँगी इसके साथ, तो 0, 3 को ऐड करूँगी 4 के साथ 7, 2 को 0 के साथ 2, 5 को -2 के साथ तो 3। और फिर आप इसको चाहें तो रफ में लिखें तो मिटा दीजिए या लिखे रहने दीजिए, कट कर दीजिए, जो भी है। अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इसको 1 बनाने का। इसको तो हम बनाएंगे R2 को -2 से डिवाइड करके। इसको 1 बनाने के लिए -2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा 1 बनाने के लिए डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और 0 बनाने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। सो मैं डिवाइड करती हूँ। पहले तो मैं रो 1 को एज इट इज़ लिखती हूँ और रो 3 को भी एज इट इज़। इसको डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा। इसको -2 से करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये भी -5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसको 0 बनाइए। इसको कैसे 0 बनाएंगे? इसको -7 से मल्टीप्लाई करके।
तो ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं ऑपरेशन, R3 में अप्लाई करना है तो R3 माइनस 7 R2, इसको हम माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 रो को, तो ये क्या होगा 0 माइनस 7 से करेंगे तो 7/2, ये हो जाएगा 35/2। अब फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस जो आएंगे वो हमारे थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो में। तो मैं सेकेंड रो और फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब मैं ऐड करती हूँ, ये 0 + 0 0, 7 - 7 0, 2 एंड 7/2, तो 2 7/2 कितना होगा आपका 4 + 7/2 11/2। इसी तरह से 3 + 35/2 करेंगे तो 3 2 = 6 और 6 + 35 हो जाएगा 41/2। ये आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इसको 1 बना लेना है। इसको 1 बनाने के लिए हम रो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे रो 3 को 2/11 से, तभी ये 1 बनेगा। तो ये होगा हमारा, इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, और सारी टर्म्स को 0 करना इजी हो जाएगा आपको, बस पहले इस डायगोनल को 1 1 बना लीजिए। सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी 2/11 का इससे, तो ये 41/11 हो जाएगा। अब हमें क्या कर लेना है, अब ये कॉलम तो बन चुका है आपका डायगोनल 1 1, अब इनको 0 बना लीजिए पॉसिबल हो तो, या 1 बना लीजिए, जो भी, मतलब एक तरह से आपको ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए ये सिर्फ इनको 0 करना बचा है, तो ये 0 करना बहुत आसान है। जब आपका एक कॉलम में 1 हो जाता है और अदर 0 हो जाते हैं, तो इसके यूज़ से आप इसको 0 कर सकते हैं। इसी तरह से इसके यूज़ से इनको और इसको 0 कर सकते हैं, और इसके यूज़ से इसको 0 कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको अभी 0 ना करके सिर्फ रो में ऑपरेशन अप्लाई किया था। अब मैं कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी और फटाफट ये सारे जो बच्चे हैं आपके रिमेनिंग वो 0 फॉर्म हो जाएंगे। देखिएगा, बहुत इजीली हो जाते हैं जो रिमेनिंग है। तो मैं लगाऊंगी ये, पहले मैं इसको 0 करना चाह रही हूँ, तो ये C2 कॉलम है, तो C2 कॉलम में ऑपरेशन क्या लगेगा, C2 - 2 ऑफ C1, इसके यूज़ से करेंगे इसको 0, तो अदर चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये 0 है। और C4 को भी 0 करना है, तो C4 में भी ऑपरेशन लगाएंगे सिंपल C1 से ऐड करके। तो देखिए किस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ये आपका 1 रहेगा, ये सब 0 हो जाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो एक ही ऑपरेशन इसी में पूरे ऑपरेशन लगा के भी 0 कर सकते हैं। अब मैं लेकिन अलग अलग कर रही हूँ, अभी मैंने रो 1 को किया है, अब रो 2 में इन दोनों को 0 करूँगी, तो इसमें कॉलम ऑपरेशन लगेगा, C3 में लगेगा C3, और यहाँ पे +1/2 C2 का यूज़ करेंगे क्योंकि ये 1 है यहाँ पर C2 में, कॉलम 2 में। इसी तरह से C4 में भी लगेगा +5/2 C2। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसके साथ ऐड कर रही हूँ इस कॉलम में। सो यहाँ तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसी तरह से अब बचता है सिर्फ ये, एंड इसको 0 करने के लिए कॉलम C3 में ऑपरेशन C3 का यूज़ करके C4 को 0 करेंगे। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगी C4 में, C4 और कॉलम C3 में ये मल्टीप्लाई कर दूंगी 41/11 और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। So this is the normal form. This is the required normal form of the matrix A. और अगर आप कहेंगे ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है, जिस तरह से मैंने बताए थे जो फॉर्मेट उनमें नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, देखिए, तो ये नॉर्मल है बिकॉज दिस इज़ अ
3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ मैंने I3 लिख दिया, या 3x3 लिख सकते हैं हम, और ये ज़ीरो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है जो कॉलम में, वो ज़ीरो। सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म। अब मैं बात करूँ रैंक की, कि ए का रैंक क्या होगा। इस तरीके से रो में भी रिप्रेजेंट करते हैं रैंक को। तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ या नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कॉलम्स। तो यहाँ रोज़ कितनी नॉन ज़ीरो है, 1 2 3, तीनों रो नॉन ज़ीरो है, टोटली ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है इस रो में भी ये 1 है, इस रो में भी ये 1 है। लेकिन कॉलम में देखें तो ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, तीन ही नॉन ज़ीरो है, ये कॉलम पूरा ज़ीरो है। इसलिए आप देखेंगे तो रो में भी 3 आ रहा है, कॉलम में भी 3 आ रहा है, मतलब 3 नॉन ज़ीरो रोज़ या कॉलम है। इसलिए रैंक क्या है इस मैट्रिक्स की, 3। ओके, सो रैंक इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ और नॉन ज़ीरो कॉलम्स in a normal matrix, normal form of a matrix. So ये है solution. Thank you.